नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 कक्षा 10 के सवाल। ठीक है, बालाजी के आपको क्वेश्चन दूसरा कह रहा है, निम्नलिखित रेखा युग्म निकाय को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, आलेखीय विधि द्वारा आपको हल करना है। तो आलेखन द्वारा जब आपको हल करना है तो आपको पहला नंबर का पॉइंट दिया है, जिसमें आपको समीकरण पहला दिया है 2x + 3y = 4। फिर दिया 3x - y = -5 दिया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको सवाल दिए थे। इस प्रकार से सवाल को आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ हल करके आपको समीकरण लिख लेना है। फिर लिखना है समीकरण एक में x = 1 रखने पर। ठीक है, क्या रखना है, x = 1 रखने पर। जब हम x = 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये समीकरण देख लें। 2x + 3y = 4 दिया है। 2 × 1 + 3y = 4। ये 2 एकम 2 प्लस का 3y बराबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये आपका आ जाएगा 3y = 4, ये माइनस का 2। तो 3y बराबर आपका आ जाएगा 2 और y बराबर आपका आ जाएगा 2/3। ठीक है, जैसे हम y का मान निकालेंगे तो ये जाएगा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, दशमलव यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 3×6 = 18, कितना आ जाएगा, 3×6 = 18, मतलब 1 पॉइंट तक हमको निकालना है। ठीक है, और आप इसके बाद अब आप निकालेंगे समीकरण एक में दोबारा मान रखेंगे। क्या रखेंगे, समीकरण एक में दोबारा मान रखेंगे। ठीक है, लिखेंगे समीकरण एक में x = 2 रखने पर। क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, x = 2 रखने पर। जब हम समीकरण एक आपको नोट करना है, 2x + 3y बराबर आपका 4 दिया है। इसमें x = 2 रखेंगे, यहाँ प्लस का 3y बराबर आपका ये 4 हो जाए। ये 2 दूनी 4 प्लस का 3y बराबर आपका 4 हो गया। तो 3y बराबर 4 माइनस का 4, तो कितना आ जाएगा, 3y बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3y बराबर 0। तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, आपके दो मान निकल आए। ठीक है, इसके बाद आपको रखना है, इसके बाद आपको रखना क्या है, समीकरण 2। ठीक है, लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण 2 में x = 1 रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या आपका दिया है, आप किताब से देख लेना। 3x - y = -5 दिया है। ठीक है, अब इसमें x बराबर कितना रखना है, 1। 3 × 1 -y बराबर -5, ये हो जाएगा 3 एकम 3 -y बराबर -5, -y बराबर -5, ये उठ साइड जाएगा -3, -y बराबर कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा आपका। ठीक है, कितना आ जाएगा, -8, माइनस माइनस आपका कट जाएगा, y बराबर आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका सवाल आ गया। अब इस प्रकार से आप इसका समीकरण 2 में दोबारा मान रखेंगे। ठीक है, रखेंगे समीकरण 2 में x = 2 रखने पर। क्या रखने पर, x = 2 रखने पर। जब हम x = 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x - y - 5 दिया है आपका, बराबर -5। ठीक है, तो इसमें रखेंगे 3 × 2 -y बराबर -5, 3 दूनी 6 -y बराबर -5, ये कितना वो -y बराबर -5, और साइड जाएगी -6, तो -y बराबर कितना आ जाएगा, -11। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 11 आपका आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपका कट जाएगा। जब इस प्रकार से आपके मान आ जाएंगे तो आप लिखेंगे कि समीकरण एक से पहले जो आपने x = 1 रखा था, तो ये x1 y1 इसको मान लें। और आपका कितना था, 1 रखा था, y का मान कितना निकल के आया, 0.6। ठीक है, फिर आपने दोबारा रखा था उसी पर मान, तो कितना निकला था, हमने 2 रखा था मान, तो ये निकल के आया था 0। फिर हमने समीकरण 2 में रखा था, तो समीकरण 2 का x3 y3 लिख लीजिए।
कितना निकला था समीकरण, उसमें हमने 1 रखा था, हमारा मान निकला था 8। ठीक है, फिर हमने दोबारा इसमें रखा था तो x4 y4 बराबर कितना, यहाँ 2 रखा था, हमारा निकला है y का मान कितना 11। कितना निकला है 11। ठीक है, y बराबर 11 निकला। इस प्रकार से जब हम कर लेंगे तो इस प्रकार से फिर एक हम बनाएंगे इसमें निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम इस चित्र को बना लेंगे। ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा, ये आपका एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई डैश हो जाएगा, नीचे ऊपर आपका वाई अक्ष हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देखिए एक्स के अधिकतम मान आपको कितने दिए गए हैं, 1 2 1 2। अधिकतम कितना मान है, 1 या 2 है आपका, तो 2 है अधिकतम मान। वाई का आपका कितना है, तो वाई का आप मान देखेंगे तो 0.6 सबसे कम, 0 है, 0.6 और अधिकतम 11। तो अधिकतम हमने 11 तक यहाँ मतलब 1 सेंटीमीटर या आधा सेंटीमीटर जो भी आप ग्राफ बना सकें वो अपने अनुपात से आप इसको बना लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपसे पहला जो समीकरण आपसे बोला कि क्या है, 1 0, मतलब आपका ये 1 होगा, यहाँ से 0,6 मतलब कि आधा ये होगा, इससे कहीं आकर मिलती है तो कहाँ पर मिलेगी, यहाँ कहीं आप पर नीचे नीचे कोई बिंदु मिलता ही है। ठीक है, तो इसको ऐसे बना देंगे। फिर दूसरा क्या कह रहा है, 2 और 0, तो भैया यहाँ से 2 है और यहाँ से 0, तो आपको कहाँ मिली होगी, यहीं मिल गई, मिल जाएगी 0 और 2, यहाँ से 0 पे चला, ये 2 हो गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मिल गया। फिर आपसे कह रहा है एक आपका हो गया, तो ये वाली रेखा आप खींच सकते हैं। जब आपने दो मतलब समीकरण 1 से जो भी बिंदु हमारे निकले तो उन बिंदुओं को हम मिला देंगे। ठीक है, इस प्रकार से जितना लंबा छोटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आप इसके बाद दूसरे समीकरण पे आएंगे, तो दूसरा समीकरण कह रहा है 1 और 8, तो एक ये है, 8 कहाँ है, वाई अच्छे, तो ये आपका कहाँ आकर मिलेगा, इसके सामने आकर मिलेगा। ठीक है, फिर दूसरा आपसे क्या कह रहा है, दूसरा आपसे कह रहा है 2 और 11, तो 2 ये हो गया। और आप अगर दूसरा यहाँ से चलेंगे, आप ऐसा मान लीजिए 2 वाली रास्ता आके आप चलेंगे तो 11 आपका कहाँ आ रहा है, यहाँ क्या है आके मिलता है, ये मिलता है आपका 11। तो आप इसको मिलाएंगे। ठीक है, इस रेखा को आप मिलाएंगे इस प्रकार से, ये आप ठीक है, इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे तो आपकी ये रेखा आपकी मिलकर आ गई। जब आपकी ये मिल गई रेखा तो आपको इससे कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये इसी प्रकार से आपको ये बनाना था। ठीक है, अब दोस्तों इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 2 और x माइनस 2y बराबर 8। ये आपका दिया है, तो इस समीकरण को ये क्या करना, हमको कुछ नहीं करना है, हल करके समीकरण नोट कर लेना है और नोट करने पर सीधा लिखना है समीकरण 1। समीकरण 1 में एक बार आपको x के कोई भी दो मान आपको रखकर इनको y के दो मान निकालना है, और समीकरण 2 में x बराबर कोई भी दो मान रखे और आपको इसके y के दो मान निकालना है। ठीक है, बस आपको पहले मान निकाल लेना, बस इतना आपको हल करना, फिर इसके बाद आपको ग्राफ बनाना। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने, क्योंकि छोटी संख्या तो 1 रख ली, बड़ी संख्या हो तो 50 100 भी रख सकते। x बराबर 1 रखने पर x बराबर जब 1 रखेंगे हम, तो x बराबर 1 रखने पर आपका क्या आएगा, 2x प्लस 3y बराबर आपका 2। इसके बाद आपको रखना है, इस पे क्या रखेंगे, 2 गुणे 1 प्लस 3y बराबर आपका 2। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको रख सकते हैं। इसके बाद रखने के बाद आपको इसको हल करना क्या है कि 2 एकम 2 प्लस 3y बराबर आपका 2, तो 3y बराबर आपका 2 माइनस 2, तो 3y बराबर आपका 0 आ जाएगा, तो y बराबर भी आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, जब इतना आ जाएगा तो पुनः हमको क्या करना, पुनः रखेंगे, पुनः समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 रखने पर जब हम x बराबर 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका मान 2x, पहले तो समीकरण नोट कर लीजिए, यहाँ रखेंगे 2 गुणे 2 प्लस का 3y बराबर आपका 2, ये हो जाएगा 4 प्लस का 3y बराबर 2, ये हो जाएगा 3y, पक्षांतर कर देंगे, माइनस का 4
3y बराबर आपका आ जाएगा -2, तो y बराबर आपका आ जाएगा -2/3। जब हम y का मतलब 3 का भाग करेंगे तो 0 और 3 18, तो माइनस का कितना आ जाएगा 0.6 आपका। ठीक है, अब इसके बाद पुनः समीकरण 2 में x बराबर 1 रखने पर, जब हम x बराबर 1 रखेंगे, समीकरण 2 क्या है, 2 बराबर 8, तो 1 रखेंगे, 2y बराबर 8, तो -2y बराबर 8 -1 तो कितना आ जाएगा 7, -2y बराबर 7 आ गया, तो y बराबर कितना आ गया -7/2। इसको भाग करेंगे तो 3 दूनी 2 3 6 दशमलव 1 आ जाएगा, 10 2 5 10, मतलब इतना आ जाएगा। ठीक है, y बराबर आ गया 3.5, क्या आएगा माइनस का। ठीक है, आपका इतना मान आ गया। अब आप इसको दोबारा रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर, तो भाई x - 2y बराबर 8, इसकी जगह 2 हो जाएगा, 2y बराबर 8। अब ये आ जाएगा -2y बराबर 8 में से ये 2 जाएगा तो कितना बचेगा -2y बराबर, ये बचेगा आपका 6, और y बराबर आपका आ जाएगा 6/2 माइनस का, तो ये आ जाएगा आपको y बराबर -3। ठीक है, इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। अब आप x1 y1 x2 y2 के मान रख लीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे रख लीजिए। पहला समीकरण क्या था, पहले समीकरण x1 y1 आप रखेंगे, कितना मान निकल के आया, पहले में 1 रखा था, y का मान 0 निकला था। ठीक है, या दूसरे में x2 y2, इसमें 2 रखा था x का मान, और y का मान आपका कितना निकला था -0.6। फिर आपने x3 y3, इसमें x बराबर आपने 1 रखा था, और y बराबर आपका निकला था -3.5। फिर चौथा मान आपने x2 y4 बराबर आपने रखा था, इसमें 2 रखा था, यहाँ आपका -3 निकल के आया। इस प्रकार आया, आपको अब ग्राफ बना लेना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम आपको ये चार्ट बना लेंगे, जिस प्रकार से आपका ग्राफ है, एक्स वाई के मान रख लेंगे। ठीक है, अब आपका इसमें पहला मान आपको कितना दिया है 1 और 0, तो पहला मान क्या है x बराबर आपको 1 दिया, तो पहला मान x का, तो x आपका ये आएगा। 0 मतलब ये थी, आपको बिंदु कहाँ मिलेगा, यहीं से, अगर ये भी चलेगा यहाँ से यहीं मिलेगा, यहीं आपको मिलना पड़ेगा, तो ये आपका एक बिंदु आपका ये निकल आया। फिर दूसरा बिंदु आपको दिया है 2, -6, कितना दिया है 2, ठीक है, तो 2 आपका ये हो गया। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा, और आपका यहाँ पे माइनस का 0.6, तो ये भाई 0.5 होगा, तो 0.5 से हल्का नीचे, मतलब कि ये यहाँ पे आपका 0.6 आपका यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, 0.6 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस प्रकार से हम इस रेखा को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, आपका पहला कहाँ बिंदु मिला था, ये, और दूसरा ये। ठीक है, थोड़ा 19-20 का बेटा अंतर हो सकता है, ग्राफ नहीं है, बस इसके बाद कुछ नहीं करना है। इसके बाद दूसरा आपका समीकरण से जो मान निकले थे, ठीक है, x3 क्या है 1 माइनस का 3.5, तो 1 आपका ये हो गया, और माइनस का क्या y आपसे कह रहा है -3.5, तो -3.5 कहाँ है, ये आपका 3 है, तो ये आधा यहाँ से 3.5 आपका लगभग इसके नीचे मिलेगा आपको ये। ठीक है, 3 हो जाएगा, ये 3.5 यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, ये बड़ा बिंदु हमने यहाँ पे बड़ा बिंदु हमने आपको बना दिया, 3.5 आपका मिला। 1 से ये चला, 5 से ये आया। फिर दूसरा कितना दिया 2 और -3, तो 2 से आपका ये चलेगा। ठीक है, और 3 से आपका ये चलेगा, तो लगभग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, कहाँ पे, यहाँ पे। इस प्रकार से आपका इनका मिलन हो जाएगा, 3 वाला हो गया, या 3.5 वाला। अब इनको हम मिला देंगे। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितनी बड़ी आप खींचना है, कितनी छोटी। ठीक है, इस प्रकार से आपके ये बिंदु आपसे मिल गए। जो आपका ये मिला, ये बिंदु आप 11 कॉमन लिख सकते हैं, 3 मिला यहाँ से 2, तो इसको लिख सकते 3
और x का पहला दूसरा मान माइनस का 2, आप ये लिख सकते हैं। ज्यादा आप इन पहले समीकरण में आप यहाँ पे पहला समीकरण लिख सकते हैं, दूसरे में आप दूसरा समीकरण लिख सकते हैं जिनके मान निकालना है, ये आपको हल करना था। ठीक है, अब फिर इस प्रकार से आप देखेंगे तीसरा सवाल। तो तीसरे सवाल को आपको देखना पड़ेगा अगली वीडियो। ठीक है, अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। जहां समझ में ना आया हो प्लीज कमेंट करें, जिससे हम आपको अगली वीडियो में और अच्छा समझा सकें। जय हिंद, जय भारत।